अहमद भाई, ये फरमाइएगा कि अगर हम देखें कि पाक भारत जंगबंदी तो हो गई, सीज़ फायर हो गई, लेकिन सिंतास मुआहदे को लेके मोदी की तान अभी तक वही है। वो उस पानी के हवाले से वो वही दावे कर रहे हैं। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखें, उसका आपको पता होना चाहिए, हमें इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसने जो आप पाकिस्तान के पिछले आप आर्मी ऑफिसर्स की जिन्होंने 65 की वॉर लड़ी, 71 की लड़ी, जिन्होंने दीगर जो स्कर्मिशेस होती रही हैं हमारी तारीख में, आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ें। सिर्फ इंडिया की सीज फायर आप गूगल पे लिखें और आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ें, इंडिया की सीज फायर को लेकर वो क्या कहते रहे। आप ये जनरल ज़िया की स्टेटमेंट थी और बड़ी पेटेंट वो पोटेंट है आजकल के मामले पे। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो सीज फायर होता है वो ब्रीदर्स होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, और इंडिया हमेशा रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए इन सीज फायर्स को इस्तेमाल करता है। एक और पाकिस्तान के एक्स आर्मी के सीनियर जनरल हैं जो इंडिया के खिलाफ एक ऑपरेशन मॉनिटर, जंग मॉनिटर कर रहे थे सारी, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो सीज फायर्स हैं, वो उन ऑपरेशंस में इस्तेमाल करता है सीज फायर को पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खोलने के लिए। कि आप सिंध मुआहदे को अगर आप देखें तो ये जो सीज फायर हुआ है, अगर इंडिया वाकई में सीज फायर के लिए सीरियस होता और ये रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज और री अटैक करने के लिए इस्तेमाल ना करता इस सीज फायर को, तो वो सिंध तास मुआहदे के ऊपर सीरियसली बात करता। क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत क्लियर है कि अगर आप पानी को बंद करोगे, उल्टे सारा कुछ जो शुरू ऑपरेशन बयान और मरसूस, मार्का हक, ये सब कुछ शुरू ही इसी वजह से हुआ था ना कि हमारा पानी बंद हुआ है। और आज भी हम इस बात के ऊपर खड़े हैं कि अगर आप हमारा पानी बंद करोगे तो हम आपका सांस बंद करेंगे। तो इंडिया ने मिन्नतें तो की अमेरिका की और टर्की की और यूएई की कि आप सीज फायर करवाएं, लेकिन उसके बाद वाजे हो गया आपको कि उसकी नीयत ही नहीं थी सीज फायर करने की, क्योंकि वो जो वजह है वो रूट कॉज के ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहा। सो दिस शोज कि इंडिया की नीयत क्या थी सीज फायर की। जब तक पानी के इशू के ऊपर बात क्लियर नहीं होगी, तब तक कोई सीज फायर ज्यादा देर स्टैंड नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, अच्छा, दोनों मुल्कों के साथ। अहमद हसन साहब, ये फरमाइएगा कि दफ्तर खारजा ने तो नरेंद्र मोदी के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कह दिया कि मोदी के बयानात ना सिर्फ इलाकाई कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हैं। चलें, ये मान लिया ऐसा ही है, तो बैनुल अक़वामी खिलाफ वर्जियाँ अगर ये हैं तो फिर ये फरमाइएगा कि फिर आलमी ताकतें और वो ममालिक, ख़ास तौर पे अमेरिका जो सीज़ फायर के लिए तो आगे आ गया था, इसमें वो इंडिया को क्यों मजबूर नहीं करते? देखें देखें इसमें गाजा के अंदर एक जेनोसाइड हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं इसको रुकना चाहिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है रुकना चाहिए, कनेडियन प्रेसिडेंट कह रहा है रुकना चाहिए, दुनिया के और ममालिक के जो वज़रा हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं वो कह रहे हैं गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड जानी चाहिए, पानी जाना चाहिए, एटलीस्ट खुराक जानी चाहिए। लेकिन क्या जा रही है? नहीं जा रही। क्या जंग रुक रही है गाजा में? नहीं रुक रही, 2 साल से कंटिन्यूड है। बात यह है कि आपको किसी को, वो कहते हैं देयर इज नो पीस विदाउट वॉर। जंग के बगैर अमन नहीं हो सकता। अमन लाने के लिए आपको तलवार उठानी पड़ती है, आपको फोर्स करना पड़ता है किसी मुल्क को। आप इंडिया की ये सारी चीजें दुनिया के सामने हैं, कोई नई तो नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया दहशतगर्दी करवाता रहे, बात कोई नई तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंडिया की दहशतगर्दी जब तक किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को डैमेज नहीं कर रही, तब तक वो इस पे आवाज नहीं उठाएंगे। आपने देखा कि अगर यही सारी सीज फायर जो है, अगर 10 मई को पाकिस्तान, खुदा न खास्ता जिस तरीके से पाकिस्तान इनको मार रहा था, उसकी बजाय अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहा होता, तो क्या अमेरिका ने इसी तरीके से पुश करना था सीज फायर को? उसने तो कहना तो 2-4 दिन और लगाओ, तसल्ली से पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचा है। सो बात यह है कि आपको मजबूर करना पड़ता है ममालिक को कि वो आपको, जिस तरह आपने अमेरिका ने कोई इंसानियत के बलबूते के ऊपर और आपकी उसका कॉन्शेंस जाग गया, तो इस वजह से तो उसने ये जंग नहीं रुकवाई, आपने मजबूर किया अमेरिका को कि वो आपको सीरियस ले। उसी तरह हमें दुनिया को मजबूर करने की जरूरत है कि वो इंडिया की दहशतगर्दी को जो पाकिस्तान में भेज रहे हैं उसको भी सीरियस ले। आपको स्टेक्स को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस में यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व। अहमद हसन साहब,
get what you snatch. अहमद हसन साहब, आपने जो कहा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि वैसे तो अमरीकी जो खारजा अमूर की तर्जमान हैं टीमी बरूस, वो भी कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है। अमेरिका भी मान रहा है, वेस्ट भी बातों में तो मान रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसे इकदाम करे कि पूरी दुनिया मजबूर हो जाए इंडिया को इस बात पे राज़ी करने के लिए? देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम इंडिया के ऊपर हाँ जी। एक डिस्प्रपोर्शनेट अटैक करेंगे और हम इंडिया की कमर तोड़ेंगे। आपने वो रिजॉल्व शो किया, आपने कमर तोड़ के दिखाई। 10-12 साल से आप इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हुकूमतें हमारी कि आओ मुज़ाकरात करें, ये जंग की बात छोड़ो, अमन की बात करते हैं, टेबल के ऊपर आओ। वो कहता था मैं टेबल पे आऊंगा ही नहीं। आपने 10 साल की आपकी कोशिश एक तरफ, एक दिन में आपने जो इंडिया के दांत तोड़े वो एक तरफ, वो घुटनों के बल अब टेबल के ऊपर आ रहा है निगोशिएट करने के लिए। तो उसी तरह आप पिछले 10-15 साल 20 साल से कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भेज रहा है। इंडिया अगर पहलगाम का ड्रामा करके पाकिस्तान के ऊपर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो हमें भी इंडिया को उसी लैंग्वेज में जवाब देने की जरूरत है। हमें जिस तरीके से जो जुबान वो समझते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर अगर वो कहता है कि हम बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मेनलैंड पाकिस्तान के बारे में इंडिया कह रहा है कि वो उसको तोड़ेगा और वहां पे दहशतगर्दी भी भेज रहा है और दहशतगर्दों को पुष्टपनाही भी दे रहा है और दहशतगर्द दिल्ली में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर हमले करवा रहे हैं। तो हमें भी दुनिया को एक क्लियर मैसेज देना है कि ये हमारी बका की जंग है, बलूचिस्तान हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप लोग चुप रहोगे, आप इंडिया को नहीं रोकोगे, फिर हम इंडिया के साथ वो करेंगे जो वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और कश्मीर में नहीं करेंगे, हम पंजाब में करेंगे, हम मणिपुर में करेंगे। तो आपको ये लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करनी है। पूरी दुनिया ये लैंग्वेज सुन रही है, चाइना भी ये लैंग्वेज बोल रहा है, रशिया भी ये लैंग्वेज बोल रहा है, टर्की भी ये लैंग्वेज बोल रहा है, इसराइल भी ये लैंग्वेज बोल रहा है। दुनिया का हर वो मुल्क जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे, वो यही लैंग्वेज बोल रहा है। जब तक आप ये लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, दुनिया आपको सीरियसली, एक दफा आप ये जुबान बोलना शुरू कर दें, आप रिजॉल्व शो कर दें, इंडिया घुटनों के बल दोबारा जाएगा अमेरिका के पास, इंडिया दोबारा जाएगा टर्की के पास, यूएई के पास, कि पाकिस्तान से कहें कि हमें माफ कर दे, हम टेबल के ऊपर बैठ के बात करते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने गुज़श्ता रोज़ सीनियर साफियों के साथ जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया हमारा पिलर है और उसने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी, और मीडिया की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये तो वैसे तो बड़ा खुश आइंदा है, लेकिन क्या वो मीडिया के मसाइल के हल के लिए भी कोई कोशिश करेंगे? देखिए, इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में अभी मुझे एग्जैक्टली मैं मीडिया फिटर्निटी से नहीं हूं, तो मुझे मीडिया के मसाइल का भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो इंडिया वाला कॉन्टेक्स्ट है उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की उन्होंने ज़रूर तारीफ़ की होगी और वो पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पॉलिसी सर्कल्स में उसकी एक्नॉलेजमेंट है और उसकी ग्रेविटी का, मैग्नीट्यूड का, इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा है, और इससे बहुत हौसला मिला होगा मीडिया के लोगों को। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब।